द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल बनारस से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिस तस्वीर की अब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। वो तस्वीर है कि प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने आज बनारस पहुंचे थे और साथ ही साथ वहां पर काफिला चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता चल रहे थे, रैलियां चल रही थी। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो ये जरूर बता रही थी कि वहां पर रैली में जा रहे लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे थे, साइकिल को वोट देने की बात कर रहे थे। अब ये वीडियो देखकर सब दंग रह गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का ये वीडियो है और जो वहां पर वीडियो शख्स बना रहा था वो पूछ रहा था कि आप किसको वोट देंगे, यानी रैली निकल रही थी। आप जरा पहले वीडियो स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बिना एम्बियंस के सुना रहा हूँ अभी। अब देखिए, ये सब सारे लोग जा रहे हैं। इन सारे लोगों से वो जो वीडियो बना रहा हुआ शख्स होता है वो पूछता है कि किसको वोट दोगे भाई, किसको दोगे। तो एक युवा आता है, वो चुपचाप कहता है कि साइकिल। यानी ऐसी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी। और जिस तरीके से बनारस, जिसको मोदी जी अपना गढ़ अब बताने लगे हैं, गुजरात के बाद अब बनारस को गढ़ बताने लगे हैं, गुजरात में वो अपना जलवा बरकरार रखने की बात कह रहे हैं, सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां नज़र आ रही हैं वो मोदी के खिलाफ हैं। अगर ये वीडियो देखा जाए तो इसकी सच्चाई क्या है, इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन फिलहाल तो ये विरोध की तस्वीरें ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर, भारतीय जनता पार्टी का चोला पहनकर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कही जा रही है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवर्तन की बयार बह रही है। वैसे परिवर्तन की बयार की अगर बात करें तो कई मुद्दों पर हम बातचीत कर सकते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 400 पार का नारा न लगाना, नेताओं के अंदर एक निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होना, कई ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया जाना जिनको राजनीति का रा तक नहीं पता या पॉलिटिक्स का पी तक नहीं पता, वो चुनाव लड़ने आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरठ के प्रत्याशी थे, बाद में जिनको ट्वीट करना पड़ता है इलेक्शन होने के बाद, और बाद डिलीट करना भी पड़ता है। वो लिख देते कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई, शायद उन्हें पॉलिटिक्स का पी नहीं पता था, उन्हें लिखना क्या था, बोलना क्या था, चुनाव प्रचार करना कैसे था, कैसे लोगों को इंटरेक्ट करना था, कैसे लोगों को अपनी तरफ लाना था। दरअसल नेता बनने की किसी भी काबिलियत में या किसी भी जो साँचे होते उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, लेकिन फिर भी वो नेता बन रहे थे और उसके बाद उनकी काफ़ी फजीहत हुई। प्रत्याशियों का विरोध हर एक जो है दौर में हुआ, यानी आप चरणों की बात करें, पहले चरण की, दूसरे चरण की, तीसरे चरण की, और जनता का भी विरोध दिख रहा था। जनता किस तरीके से विरोध कर रही थी, जनता किस तरीके से सड़कों पर उतर रही थी और सड़कों पर उतरकर जो प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आ रहा था उसको भगा रही थी। तो ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या ये एक बदलाव की बयार है? जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। देखिए कैसे वो शख्स पूछ रहा है तो जवाब में आ रहा है समाजवादी पार्टी, यानी साइकिल। देखिए, साइकिल वोट दो, साइकिल वोट दो। वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, रिकॉर्डिंग है, वाह भाई वाह, सबके गठबंधन है भाई। इस वीडियो को देखने समझने के बाद आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। दो बातें हैं इसमें। दरअसल इस बार का चुनाव साइलेंट तरीके से हो रहा है, यानी जो नारे लगा रहा है जरूरी नहीं कि वो उस पार्टी के पक्ष में मतदान भी करेगा। इससे तो यह साफ हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की कई रैलियों में जैसे भीड़ बुलाई जाती है उसी तरीके से यह शख्स भी इस रैली में आया होगा। एक पत्रकार ने भी शायद इसी बात का खुलासा करने की रायबरेली में कोशिश की थी। उसके साथ क्या हुआ यह सबने देखा, कैसे उस पत्रकार को पीटा गया और कैसे मारा गया, कैसे गाली दी गई, कैसे उसे मुल्ला कहा गया। यानी उसके पहनावे, उसकी दाढ़ी को देखकर, उसके कपड़े को देखकर उसे मुल्ला साबित करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन होते हैं, यह अपने आप में सवाल है। यानी ये बौखलाहट है। सच्चाई अगर सामने लाएंगे तो इसी तरीके से आपकी पिटाई भी हो सकती है। इसी वजह से जनता चुपचाप रैलियों में पहुंच रही है। वो विरोध तो नहीं कर पा रहे उतनी तरीके से, लेकिन विरोध का जो एक तरीका होता है वोट ना देना या फिर वोट उसके पक्ष में ना देना, ये वो कर सकती है और यही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की अगर हम बात करें, वोटिंग परसेंटेज का कम होना ये सरकार विरोधी फैक्टर होता है। ये जब भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात होती है तब यही बात निकलकर सामने आती है कि अगर कम वोटिंग हुई है, यानी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है, लोग वोट करने नहीं निकल रहे हैं या फिर लोगों को वोट डालने दिया नहीं जा रहा है। क्योंकि संभल में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो इसी ओर इशारा कर रही थी कि वहाँ मुसलमानों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है।
चुनाव आयोग पर इस पूरे चुनाव में भर भर के सवाल आ रहे हैं, भर भर के सवाल उठ रहे हैं और शायद चुनाव आयोग अपनी कानों में रुई डालकर बैठ गया है। उसको मतलब ही नहीं है कि आखिरकार उससे सवाल क्या पूछे जा रहे हैं या उसकी शिकायत किस तरीके से की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि चुनाव आयोग शायद विपक्ष के लिए ही नियम बनाकर लाया था, क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर दी जाती है। पवन खेड़ा के ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन भी इस बात का जिक्र किया गया था कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा, चुनाव में किसी प्रकार के धर्म की बात आप नहीं कर सकते, न धर्म पे जाति पे इस आधार पर आप प्रचार या फिर मंच पर भाषण नहीं दे सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने भी ऐसे ही कई भाषण दिए और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था, जिसमें आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो सरिया कानून लागू हो जाएगा। यानी इस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश, लोगों को के ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। तो लोगों ने भी अपना पैतरा अपनाना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी रैली में जाएंगे, हम तुम्हारी टोपी लगाएंगे, लेकिन मोहर हम, या फिर मोहर क्या, अब तो बटन कह लीजिए। ये मोहर शब्द बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि कल हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो महिलाओं से बातचीत कर रहे थे तो महिलाएं यही कह रही थी कि बटन वाला सिस्टम हटाना चाहिए। ये मशीन पे हमको भरोसा नहीं है, हमको भरोसा ठप्पा पे यानी मोहर पे भरोसा है। मोहर से करा दिए चुनाव तो लागी हम जेका वोट दिया है वही का गा है, और नहीं तो एमा तो पता ही ना लागी, एमा दबाव कहीं और, जात कहीं और है। इस तरीके के महिलाओं के अंदर भ्रम है। तो ये मोहर शब्द वहीं से निकल कर आया। लेकिन जिस तरीके के बार बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति ये कह रहा है कि देखो भाई, हम तो भैया समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस और आरजेडी जैसा हो। एक बिहार का भी एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है इस वक्त। उसमें एक शख्स है जो भाजपा की टोपी लगाया हुआ, भाजपा का पटका पहने हुआ है, लेकिन जब उससे बात की जाती है तो दबी आवाज़ में वो तेजस्वी यादव का नाम लेता है। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि वो आरजेडी की तरफ जाएगा, लेकिन ये दिखावा है कि टोपी दिख रही है। यानी लोगों के अंदर डर है इस बार कि वो डर के बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, और लेकिन वो चुपचाप, जो साइलेंट होता है ना, उस तरह कर रहे हैं। कहते नहीं कि साइलेंट वोटर्स जब काम करना शुरू करते तो उसका प्रभाव बहुत तेज़ी के साथ होता है, क्योंकि उम्मीद नहीं होती है। अब नेता क्या सोचते हैं कि हमारी रैली में भीड़ आ रही है, माहौल बन रहा है और हर जगह जब बस सब कुछ एक ही वे में चल रहा है, तो वैसा संभव नहीं है। जो भीड़ बुलाई जा रही है वो किस तरीके से बुलाई जा रही है, इसके पीछे भी बड़ा सवाल है। और कई हमने रिपोर्टिंग के दरमियान ये सवाल पूछे, कई महिलाओं से पूछे, ज़बरदस्ती उन्हें लालच देकर, कभी पैसा देकर, कभी खाने पीने का लालच देकर उन्हें घर से बुलाया जाता है। और बाद में रैली समाप्त होने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, काम होने के बाद आदमी नाम तक लेना नहीं जानता है, पहचानना तक भूल जाता है। जैसे नेता पूरे 5 साल करते हैं, वैसे रैली में भी होता है कि रैली हो जाने के बाद उस शख्स की कोई अहमियत नहीं रह जाती है, फिर उसे सिर्फ उठा के घर किसी तरह पहुंचा दिया जाता है। हमने जब आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की कवर की, तब भी यही तस्वीरें निकलकर सामने आई। हमने अन्य जगह भी रैलियां कवर की, तब भी यही समस्या निकलकर सामने आई। तो ये लोगों ने पैटर्न बना लिया है कि जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाएंगे, टोपी लगाएंगे, लेकिन चुपचाप वोट देके कहाँ आएंगे, वो इशारों से जनता बता भी रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।